जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साल का अंतिम एवं दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और उसी दिन है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कब है मैं आपको वीडियो में आप भी बताने वाली हूँ और साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की कथा क्या है, उसका महत्व क्या है। अगर आप लोग शरद पूर्णिमा के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि कोजागरी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा भी इसको कहते हैं और ये आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, और इस दिन हम खीर बनाकर चांद की कलाओं के बीच में रखते हैं, जिससे कि वह खीर बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए अमृत के समान गुणकारी हो जाती है ना। आप लोगों ने सुना भी होगा। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ में वही वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है और शरद पूर्णिमा के महत्व के साथ साथ में इसकी कथा क्या रहेगी। और अब की बार जो शरद पूर्णिमा है ना, बहुत सारे वर्षों के बाद में चंद्र ग्रहण के दिन ये हमारी शरद पूर्णिमा होने वाली है और गज केसरी योग रहेगा अब की बार शरद पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि गज केसरी योग में अब चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए इफेक्टिव रहने वाली है। तो आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। देखिए, शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। मान्यता है इस रात्रि में चंद्रमा की किरणें आसमान से अमृत वर्षा करती हैं। यही वजह है कि इस दिन लोग रात में छत पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं। इस बार चंद्र ग्रहण के कारण इसको लेकर लोगों के मन में थोड़ा संशय की स्थिति है। बहुत सारी बातें बन रही हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि अब की बार मुहूर्त क्या रहेगा और खीर रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, चंद्र ग्रहण में सूतक काल भी लग जाता है ना, तो फिर बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन लोग रात्रि में 12 बजे के बाद खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखते हैं, लेकिन इस बार 1:05 से ग्रहण शुरू हो रहा है, जो 2:23 तक चलेगा। ऐसे में ग्रहण काल के बाद ये अमृत रूपी वर्षा के लिए आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखना है। तो ये तो हो गया पहला जो डाउट था आप लोगों का कि खीर जो है वो बनाकर रखनी है कि नहीं रखनी है, क्योंकि ग्रहण है तो आपको खीर रखनी है, लेकिन उस समय के बाद में रखनी है। ग्रहण काल के बाद स्नान करके दूध, चीनी और मेवे से खीर तैयार करें, उसके बाद उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर सुबह के समय खीर को माथे पर लगाकर नमन करें और इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। ऐसी मान्यता है इस अमृत रूपी खीर से स्वास्थ्य लाभ होता है। इसके अलावा घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। अब मैं आप लोगों के साथ में वह कथा जिसको सुनने से आपको, अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुन भी लेते हैं ना, तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपका अखंड सुहाग रहेगा और आप सारे ऐशो आराम इस ज़िंदगी में भोगेंगे। तो चलिए ये कथा जो है ना, इसको सुन लेते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था, जो व्यापार के मामले में बहुत ही निपुण था। गांव के सभी लोग व्यापारी की बहुत प्रशंसा किया करते थे, उससे व्यापार की सभी वस्तुएं खरीदा करते थे। उस व्यापारी की 2 बेटियां थीं। वह अपनी बेटियों से बहुत प्रेम किया करता था। उसके पालन में कोई भी कमी नहीं आने देता था। धीरे धीरे व्यापारी की दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं। उस व्यापारी ने दोनों बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। अपनी दोनों बेटियों की शादी अच्छे अच्छे परिवारों में कर दी। व्यापारी की बड़ी बेटी को पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रुचि थी, उधर छोटी बेटी को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। अब शादी के बाद व्यापार की दोनों बेटियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू किया। व्यापारी की बड़ी बेटी बहुत ही ध्यानपूर्वक एवं मन लगाकर शरद पूर्णिमा की पूजा की तैयारी करती थी, उपवास रखती थी। उधर व्यापारी की छोटी बेटी शरद पूर्णिमा की पूजा तो करती थी, लेकिन वह सारे काम को आधा अधूरा करती थी, बिना मन के करती थी। व्यापारी की छोटी बेटी ने कभी भी शरद पूर्णिमा की पूजा संपन्न करी ही नहीं थी। उधर व्यापारी की बड़ी बेटी ने हमेशा से शरद पूर्णिमा की पूजा मन लगाकर की थी और संपन्न तरीके से की थी। उसको सब कुछ आता था, जिसके फलस्वरूप व्यापारी की जो छोटी बेटी थी ना, उसके कोई संतान नहीं थी। जब भी कोई संतान होती तो वह तुरंत मर जाती। उधर व्यापारी की बड़ी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई, उसके बच्चे सही सलामत एवं स्वस्थ हुए। यह देखकर व्यापारी की छोटी बेटी बहुत परेशान रहने लगी। उसने एक ब्राह्मण के पास जाने का निर्णय किया। जब व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण के पास जाकर उनसे पूछा, महाराज, मैं जब भी कोई संतान होती है मेरे, वह क्यों मर जाती है? मेरी बड़ी बहन के जब भी कोई संतान होती है वह स्वस्थ रहती है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जिसके बाद उस ब्राह्मण में व्यापारी की छोटी बेटी से कहा, तुमने जो अपराध किया है उसका फल तुम्हें मिल रहा है, जिसके कारण तुम्हारी कोई भी संतान होती है वह मर जाती है। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई। तभी व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण से पूछा,
कि कैसा अपराध हुआ है मुझसे, कृपा करके बताइए। तब ब्राह्मण ने व्यापारी की छोटी बेटी को बताया कि तुमने कभी भी शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजा पूरी नहीं की, उसको हमेशा आधा अधूरा छोड़कर ख़त्म किया, जिसके कारण तुमको यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण से इसका उपाय पूछा। तब ब्राह्मण व्यापारी की छोटी बेटी से कहा कि एक बार फिर से शरद पूर्णिमा का व्रत शुरू कर दो, इस बार उनकी पूजा संपूर्ण विधि विधान के साथ करना। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण की बात मानकर शरद पूर्णिमा की पूजा करने की तैयारी की और व्रत भी रखा। इस बार पूजा संपन्न भी की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी व्यापारी की छोटी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई। तब उसकी संतान एक बार फिर से जन्म के बाद ही मर गई, जिसको देखकर वह बहुत क्रोधित हो गई। जिसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया ताकि वह उससे बदला ले सके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जिसके लिए व्यापारी की छोटी बेटी ने एक पार्टी में अपने मरे हुए बेटे को लिटा दिया, उसके ऊपर से एक चादर से उसको ढक दिया जिससे वह उसे दिखे नहीं। अपनी बहन को अपने घर बुला लिया। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने अपनी बहन से उसी पार्टी पर बैठने के लिए कहा जिसमें उसका मरा हुआ बच्चा लेटा था। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस पार्टी में बैठने लगी तब उसको कुछ अजीब लगा, जिसको देखने के लिए वह उठी तो उसने देखा नीचे तो एक बच्चा लेटा है, जिसको व्यापारी की बड़ी बेटी ने छुआ तो वह मरा हुआ जोर जोर से रोने लगा। जिसके बाद व्यापारी की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से कहा, तुम मुझसे यह क्या करवाने जा रही थी? अभी तो तुझसे अपने बच्चे की मृत्यु करवा देती, मैं कितना बड़ा अपराध कर देती। जिसके बाद छोटी बहन ने अपनी बहन को बताया कि यह बच्चा तो पहले से ही मर चुका था, लेकिन जैसे ही तुमने इस बच्चे को छुआ पुनः जीवित हो गया। तुमने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। यह चमत्कार देखकर सभी लोगों ने शरद पूर्णिमा का व्रत एवं पूजा करना शुरू कर दिया। शरद पूर्णिमा को अधिकतर उत्तर भारत में रहने वाले लोग मनाते हैं। जब अश्विन की पूर्णिमा होती है उससे ही सभी लोग शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन उपवास करने के कारण इस उपवास को कोजागरी उपवास पूर्णिमा एवं रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ रासलीला की थी। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को चंद्रमा को देखना चाहिए, क्योंकि उस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 100 कलाओं में विराजमान होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इतना सुंदर लगता है कि मन करता है बस उसे देखते ही रह जाएं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखने से हमारे शरीर में एक अलग सी शांति प्रतीत होती है। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग सुबह स्नान करके नए कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग जो भी शरद पूर्णिमा की पूजा करते हैं उस दिन उसको पूरे दिन का व्रत रखना होता है। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और जैसे जैसे शाम होती है शाम के समय ही माता लक्ष्मी जी की पूजा में आरती की जाती है। पूजा करने के बाद में सभी लोग चंद्र दर्शन करते हैं, अर्थात चंद्रमा का दर्शन करते हैं और अपने अपने तरीके से इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। जिसको और फिर खीर भी बनाते हैं इसमें, जिसको चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और जिसको खाने से कहते हैं कि आपको अमृत के समान वह खीर होती है। तो आपको एक बिना रोगी के मतलब स्वस्थ शरीर मिलता है, आपको बिना रोगी शरीर मिलता है। और अपनी छत पर इसको खीर को रखना चाहिए बनाने के बाद में। और जब रात के 12 बज जाते हैं तब सभी लोग चंद्रमा की पूजा इसमें अवश्य करें। और एक चीज़ और बताऊं कि मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ना अब की बार इस खीर को ज़रूर वहाँ पर चंद्रमा की रोशनी में रखोगे। कहते हैं कि जिसको ये होता है ना सांस की तकलीफ़ें होती हैं, दमा की जो बीमारी होती है, उसमें तो यह खीर जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो आप शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर अवश्य रखें, सबको खिलाएं, अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। तो प्रिय भक्तों, ये जो वीडियो था ये यहीं तक था। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी जो है वो पसंद आई होगी। अगर ज़रा भी पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। इस चैनल पर हमारे अपने हिंदू धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आप लोगों के साथ में ऐसे शेयर करते रहते हैं। तमाम जितने भी हमारे व्रत तीज त्यौहार आते हैं वो सब भी इसी चैनल पर बताए जाते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म से जुड़ने का मौका मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, माता लक्ष्मी एवं हमारे भगवान श्री हरि के चरणों में एक बार आप अपना वंदन जरूर छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में। तो जय श्री लक्ष्मी नारायण कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में और आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।
तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री लक्ष्मी नारायण।